साल 2015 उत्तर प्रदेश के दादरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भीड़, अफवाह और नफरत के जहर में डूबा एक गांव और अपने ही घर में पीट पीट कर मार दिए गए मोहम्मद अखलाक। करीब एक दशक बाद वही मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है अदालत का सख्त और ऐतिहासिक फैसला जो सीधे सीधे योगी सरकार की कोशिशों पर सवाल खड़े करता है। दादरी लिंचिंग केस में पहले ही योगी सरकार को बड़ा झटका लग चुका था। अब राज्य सरकार की तरफ से केस वापस लेने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट की तरफ से बेहद शानदार फैसला जो है अखलाक के परिवार और मुस्लिम समुदाय के हक में दिया गया है। अब उसी कड़ी में एक और झटका योगी सरकार के पैरवीकार को लगा है दोस्तों। दरअसल दादरी लिंचिंग के आरोपी पक्ष ने सत्र न्यायालय में ये मांग रखी थी कि मोहम्मद अखलाक की हत्या के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने साफ साफ शब्दों में जो कहा है उस पर दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो है आजकल बहुत कम सुनने को मिलते हैं और जब सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब कोई जज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपराधिक मुकदमे ना तो सुविधा के आधार पर बदले जा सकते हैं और ना ही डर या अनुमान के आधार पर। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर हर आरोपी सिर्फ ये कहकर कि उसे डर है या उसे असुविधा हो रही है मुकदमा ट्रांसफर कराने लगे तो न्यायालय व्यवस्था ठप हो जाएगी। न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दे दिया है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला देते हुए साफ साफ अल्फाजों में कहा है कि ट्रायल ट्रांसफर एक असाधारण प्रक्रिया है, कोई सामान्य अधिकार नहीं। आरोपी पक्ष का तर्क था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल पाएगी, माहौल उनके खिलाफ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द फैसला आ सकता है, इसीलिए उनको अपना याचिका किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करवाना था। लेकिन अफसोस की बात, उनकी इस याचिका को भी ग्रेटर नोएडा की अदालत ने खारिज कर दिया। यानी साफ साफ शब्दों में कहे तो मुकदमे की रफ्तार से इन लोगों को परेशानी थी जितनी तेजी से मुकदमे पर सुनवाई चल रही है। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि कानून का काम आरोपी की सुविधा देखना नहीं है बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। यह फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि योगी सरकार पहले ही इस केस को वापस लेने की कोशिश कर चुकी है। पहले ही योगी सरकार इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की अपील कर चुकी है। सरकार की दलील थी कि मामला पुराना है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ये योगी सरकार का कहना था, मामला पुराना है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सौहार्द की कीमत एक इंसान की हत्या पर पर्दा डालकर चुकाई जाएगी? अदालत ने सरकार की उस याचिका को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था और अब ट्रायल ट्रांसफर की कोशिश भी नाकाम कर दी गई है। कोर्ट के जरिए जो फैसला सुनाया गया है वो वाकई शानदार फैसला है, बहुत अहम फैसला है, क्योंकि अखलाक के परिवार वालों को न्याय तो हर हाल में मिलना ही चाहिए। यानी दो मोर्चे पर योगी सरकार को कानूनी झटका। मोहम्मद अखलाक का नाम अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि भीड़ हिंसा के खिलाफ न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है और इस फैसले को मुस्लिम समुदाय और मानवाधिकार संगठनों द्वारा उम्मीद की नई किरण के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद की नई किरण के तौर पर देखा जा रहा है। एक संदेश साफ दिया जा रहा है कि अगर कानून स्वतंत्र रहा तो सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय का रास्ता नहीं रोक सकती है। न्याय प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है और जब सच्चे जज, सच्चे लोग हो तो उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। ये फैसला सिर्फ दादरी केस तक सीमित नहीं है, यह उन तमाम मामलों के लिए एक संदेश है जहां भीड़ हिंसा हुई और बाद में राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश हुई। अदालत ने बता दिया है
कि केस सुविधा से नहीं चलते हैं। केस जो है वो सुविधा से नहीं चलते हैं, डर के नाम पर न्याय नहीं टलता है और कानून सत्ता से बड़ा होता है। दादरी लिंचिंग केस में अदालत का यह फैसला ना सिर्फ एक कानूनी आदेश है बल्कि एक नैतिक स्टैंडर्ड भी है। ये उन सभी परिवार वालों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जो सालों से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, जो सालों से अपने परिवार के जान गंवाए लोगों के लिए इंसाफ की दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। और ये एक चेतावनी भी है कि भीड़ के नाम पर की गई हत्या कभी सामान्य अपराध नहीं हो सकती है। न्याय देर से ही सही, लेकिन अगर ईमानदारी से हो तो लोकतंत्र जिंदा रहता है। और आज उसी लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम अदालत के जरिए किया गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।